In today's class we discuss लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम लिमिट डिस्कस करेंगे आज आपकी क्लास में। ओके, बहुत सिंपल है। प्रीवियस क्लास में जो हमने लिमिट के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, तो बेसिकली उस कॉन्सेप्ट में हमने कुछ फार्मूले डिराइव किए थे। नॉट डिराइव, हमने कुछ फार्मूले आपको बताए थे और कुछ का डेरिवेशन बताया था और बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हमें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है। तो पहले इन्फॉर्मेशन है लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। व्हाट इज द लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, व्हाट इट मींस। तो इस इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये पूछी जा सकती है, तो इसलिए इनको देखना है। तो फर्स्ट थ्योरम इज इफ एफ एंड जी आर टू रियल वैल्यूड फंक्शंस। मीन्स अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, सपोज एफ एंड जी, और दोनों की डोमेन सेम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर हम वी हैव टू फंक्शंस एंड बोथ हैव सेम डोमेन, दोनों की डोमेन सेम है, और कंडीशन ऐसा है कि वन फंक्शन इज लेस देन और इक्वल टू द सेकंड, मतलब इक्वल भी हो सकता है और लेस का साइन भी हो सकता है। ओके, देन लिमिट ऑफ एफ एक्स इज आल्सो लेस देन लिमिट ऑफ जी एक्स। मीन्स अगर दोनों फंक्शन के बीच में कोई इनइक्वलिटीज एग्जिस्ट करती है तो लिमिट भी सेम इनइक्वलिटीज को फॉलो करेगी। ओके, सो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज आल्सो लेस देन लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स। ओके, तो ये एक नॉर्मल सा फैक्ट है, क्वेश्चन सॉल्विंग में आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, बट एक नॉर्मल फैक्ट है। तो इसको आप यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ये जो पॉइंट है दैट इज ए, इसके अराउंड देख रहे हैं दोनों ही कर्व ने ओवरलैपिंग कर लिए। एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स, इसलिए जी एक्स के कर्व को हमने अप साइड में बनाया हुआ है और यहाँ पे लोअर साइड में एफ एक्स का कर्व है, और ये दोनों सेम पॉइंट पे करते हैं। तो ए पॉइंट पे जो लिमिट है दोनों के लिए भी उसी, उनकी टेंडेंसी वही होगी लिमिट की भी। इस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इज लेस देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। तो ये एक नॉर्मल सा फैक्ट है जो आपको अपना थोड़ा सा माइंड सेटअप रख लेना है। एक्चुअली इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इफ एफ एक्स जी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर। तो आपके पास अगर फैक्ट होंगे तो यू कैन चूज द करेक्ट आंसर, बट आपके पास फैक्ट तो होने चाहिए। तो ये बस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, और आगे एक सैंडविच थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द सैंडविच थ्योरम। तो ये सैंडविच थ्योरम, आप थोड़ी सी इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। फिर से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, डेरिवेशंस बाद में रिवाइज करते टाइम फिर से पढ़ लीजिएगा। मैं अभी आपको थोड़ा सा डेरिवेशन बता देता हूँ। ओके, सो दिस इज द सैंडविच थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमें साइन एक्स अपॉन एक्स के प्रूफ के लिए। लेट एफ जी एंड एच आर 3 रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, सारे फंक्शन जो अभी आप पढ़ रहे हो रियल वैल्यूड हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आपने वर्ड रियल वैल्यूड क्यों यूज़ किया गया है। अगर तीनों ही रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं एंड सच दैट एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एच एक्स, अगर ये इनइक्वलिटीज़ है तीनों ही रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए, सो तो then for some real number if the limit of the first two function, that means fx की लिमिट a पॉइंट पे l है और hx की लिमिट a पॉइंट पे l है, दोनों ही hx की लिमिट और दोनों ही कॉर्नर वाले जो फंक्शंस हैं hx और fx, दोनों की लिमिट अगर एक ही पॉइंट है, तो जो दोनों के बीच में है, सैंडविच का मतलब भी आप समझते हैं अच्छे से, सैंडविच शायद आपने खाया होगा, बीच में यहाँ पे ये है सैंडविच, मींस एक के ऊपर एक और बीच में काफ़ी कुछ मटेरियल को भरा होता है, ये तो फूड कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ भी है, दोनों के बीच में ये जो फंक्शन है जी एक्स, अगर दोनों कॉर्नर वाले फंक्शंस की लिमिट एल है, तो बीच वाला जो सैंडविच है दैट इज द मिडल वन, तो इसकी भी लिमिट एल होगी। दिस इज द सैंडविच थ्योरम। ये बस फैक्ट है। अब इसी फैक्ट का यूज करके मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रूव दैट साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू
1 if limit extending towards 0. सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. ओके, तो अभी मैं आपको दो टाइप के एक्सपेंशन बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक्सपेंशंस. ध्यान से सुनिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं साइन कॉस टैन, तो इनमें से दो इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन हम डिस्कस करेंगे और हम जो साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 का प्रूफ है उसी की हेल्प से प्रूफ करेंगे. तो पहला एक्सपेंशन है साइन एक्स. साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है, एक्चुअली साइन एक्स इज गिवन एज, अब ये एक्सपेंशन याद रखिए साइन एक्स का. ओके, एंड द कॉस एक्सिस, ये दोनों एक्सपेंशन है, फार्मूले बोल सकते हैं, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं. तो ये आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है. ओके, तो ये आप याद रखिए साइन एक्स और कॉस एक्स के एक्सपेंशन. अभी हमने सैंडविच थ्योरम मैंने इसलिए बताया कि अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज द सैंडविच थ्योरम तो आपको याद हो. मैं उसकी हेल्प से आपको साइन एक्स अपॉन एक्स का प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, वो बुक में है, उसको आप इजिली पढ़ सकते हैं. बट यहाँ पे मैं प्रूफ बताऊंगा आपको हाउ टू प्रूव साइन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1 कैसे होती है. तो आप साइन एक्स का एक्सपेंशन न्यूमरेटर में पुट करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, वी पुट साइन एक्स इन न्यूमरेटर दैट इज एक्स माइनस एक्स क्यूब, डॉट 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 का मतलब होता है इन सिमिलर मैनर गो अप टू इनफाइनाइट, एक्स से डिवाइड करते हैं. अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे अगर 0 पुट करता हूँ मैं न्यूमरेटर में और 0 ही पुट करता हूँ डिनोमिनेटर में तो 0/0 फॉर्म आती है. और ये मैंने पहले से बता रखा है 0/0 इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, दैट मीन्स वी हैव नो आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. सो अब हम यहाँ से न्यूमरेटर से x कॉमन कर लेंगे, डिनोमिनेटर से x को कैंसिल करेंगे, फाइनल पिक्चर होगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट डॉट. अब 0 आप पुट करेंगे तो 0 माइनस प्लस हो सकता है, दैट इज द आंसर इज 1. बाकी सारे टर्म्स x को कंटेन करते हैं, टर्म्स कंटेनिंग x, तो सारे तो 0 हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आएगा 1. तो आपके पास ये रिजल्ट है साइन x अपॉन एक्स. अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी है 1 है. तो ये रिजल्ट आपको लास्ट बार भी बताया था, अभी याद भी रखना है आपको. इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे एक्सरसाइज के, तो क्वेश्चंस मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए. इन सेम पैटर्न हमारे पास अगर tan x अपॉन एक्स है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है. अब ये कैसे करेंगे, आपने sin x अपॉन एक्स का प्रूफ पढ़ लिया. अब tan x को अगर हम ब्रेक कर सकते हैं sin x cos x में, तो आई कैन राइट लाइक दिस cos x. अब दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन cos x इंटू लिमिट, मैंने ये भी आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि लिमिट्स को हम कैसे प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं. अब ये फर्स्ट वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और sin x अपॉन x 1 होता है, ये x है. सो बेसिकली दिस इज 1. तो tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये एक फार्मूला है. दूसरा फार्मूला है sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1. ये दोनों ही फार्मूले हैं जिनका हम यूज करेंगे. अब इन फार्मूलों की हेल्प से हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन थे हमने 1 to 6 डिस्कस कर लिए थे, 7 8 आपको करने के लिए बोला गया था. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो मैं 7 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 7, 6 क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कहाँ जैसी सिचुएशन होगी वैसे हम. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. तो सबसे पहले आपको लिमिट की जो वैल्यू है एक्सटेंडिंग टू 0 है
सॉरी x टेंडिंग टू 2 है, इसको पुट करके देखना है कि हमारा फंक्शन फाइनाइट नंबर आ रहा है। ओके, अगर नहीं आ रहा है तो फिर हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे जब आप 2 पुट करते हैं न्यूमरेटर में तो ये 0 होता है और ये 0 होता है डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 0/0 फॉर्म, और ये फॉर्म होती है इनडिटर्मिनेंट, दैट मीन्स इस फॉर्म में हम आंसर को पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मीन्स अननोन फॉर्म, अननोन है तो हम आंसर नोन होता है। ओके, सो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। 1/infinite इज डिफरेंट, इट इज नॉट डिफाइन, डिफाइन नॉट डिफाइन इज अ डिफरेंट वर्ड, बट इनडिटर्मिनेंट इज डिफरेंट। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अभी अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट नेक्स्ट टारगेट, सो वी हैव टू सिंप्लीफाई न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होगी। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यूजली यू कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देख लेते हैं, 30 को आप ब्रेक करोगे 6 और 5 में, so you can write -6 plus 5x minus 10 upon x square minus 4। यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इसके फैक्टर्स क्या होने वाले हैं। सो फर्स्ट x minus 2 प्लस सॉरी इनटू, अब यहाँ पे मैंने 3 कॉमन कर लिया है और यहाँ पे हमने 5 कॉमन कर लिया है, तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 5। वी हैव 2 फैक्टर्स, और यहाँ पे x स्क्वायर को ब्रेक करेंगे x minus 2 x plus 2 में। सिंप्लीफाई है, इसको कैंसिल कर देंगे। अब वैल्यूज फिर से पुट करते हैं। मैं यहाँ पे ये 2 होगा, इसको करेक्शन कर लेते हैं। अब आप वैल्यू पुट करेंगे, ईजिली यू गेट योर आंसर। 3 into 2 that is 6 plus 5 that is 11 upon 2 plus 2 that is 4, 11/4 that is the answer। तो ये कंप्लीट हो चुका है अपना आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैक्सिमम स्टूडेंट ने कर भी लिया था, और ये आपको लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे अगर आप 0 पुट करते हैं x के प्लेस पे तो सिंपल आंसर आता है b, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन राइट द आंसर जस्ट पुटिंग द वैल्यू x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पे आप 1 पुट करते हैं, ये 0/0 होता है, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ओके, सिंपल क्वेश्चन इट इज, सो वी हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग ऑफ दिस क्वेश्चन। है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 z टू द पावर 1/3 minus 1 अपॉन z टू द पावर 1/6 minus 1। सो अभी आप यहाँ पे z की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, ये एक्चुअली z ही होगा, क्योंकि जो भी वेरिएबल है वही मूव करेगा और उसी की लिमिट होगी, z टेंडिंग टूवर्ड्स 1। अब यहाँ पे वैल्यू अगर आप न्यूमरेटर पुट करते हैं दैट विल बी 0, एंड डिनोमिनेटर पुट करते हैं उसकी वैल्यू भी 0 हो रही है। तो हाउ टू डील विद द सिचुएशन लाइक दिस, हम ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करें। तो सिंपल, अगर ध्यान से देखिए, आप इसको सिंप्लीफाई करना होगा, और सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास ढेर सारा प्री नॉलेज है, उसी का यूज़ करते हैं। ओके, सो दिस इज लिमिट z टेंडिंग टूवर्ड्स 1। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखा आपने, तो यू कैन राइट डिनोमिनेटर एज z टू द पावर 1/6 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z टू द पावर 1/6 माइनस 1। यहाँ पे 1 को ही मैं स्क्वायर कर सकता हूँ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर न्यूमरेटर में लगाते हैं तो डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर कैंसिल हो जाता है, और फाइनल हमारे पास होता है लिमिट z टेंडिंग टूवर्ड्स 1 z की पावर 1/6 प्लस 1, एंड अब 1 पुट करेंगे तो इसका आंसर होगा 1 + 1 दैट इज 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट फिर से हम क्वेश्चंस और एनालाइज कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर
11 आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपली आंसर दे सकते हैं। वैल्यू पुट करने से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो आप वैल्यू पुट करके आंसर दे सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे भी जहाँ पे भी साइन की एंट्री होगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्वेश्चन होंगे, तो आपके पास अभी जस्ट आपने 2-3 फार्मूले पढ़ रखे, उन्हीं फार्मूलों का यूज करना है। अब इसको हम थोड़ा सा, आई कैन रीराइट लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, और बैलेंस करने के लिए मैं ए एक्स को यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। दैट मीन्स ये दोनों ए एक्स मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड कर दिए हैं अपॉन बी एक्स। यू कैन री राइट लाइक दिस। अब ये पर्पस क्या था लिखने का? आपने अभी जो फार्मूले पढ़े, फार्मूले में क्या था? फार्मूले थे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन x अपॉन x, मीन्स साइन का जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में सेम डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे एंगल था ax, तो मैंने ax से डिवाइड किया और बैलेंस करने के लिए ये ax लिखा। ओके, तो अभी ये सिंप्लीफाई आप करेंगे तो दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन ax, और यहाँ से x x कैंसिल हो गया, ये हो गया a बाई बी। और लिमिट में आप कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है, जो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे a बाई बी को आप कॉमन भी कर सकते हैं, कांस्टेंट को आप कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ कोई चेंज होने वाला नहीं है। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन ax लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। लॉजिक वही है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। तो पूरा का पूरा आंसर क्या हो गया? दैट इज a बाई बी इंटू 1, दैट इज a बाई बी। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है आपके क्वेश्चन नंबर 13 का। 15, then question number 15 is limit x tending towards pi sin pi minus x upon pi minus x into pi। अब यहाँ पे फिर से जहाँ पे साइन कॉस इस टाइप के फार्मूले हैं, तो आप इन फार्मूलों से पहले कंपेयर करिए। फार्मूला हमारे पास क्या था? लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो एंगल है ये 0 की तरफ मूव कर रहा है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ मूव कर रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। इसलिए आपने डेरिवेशन भी पढ़ा, यहाँ पे एंगल कितना है? पाई माइनस एक्स, यहाँ पे भी एंगल है पाई माइनस एक्स। दोनों ही जब x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई, तो दैट मीन्स दे आर मूविंग टूवर्ड्स 0। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, पाई को आप कॉमन कर लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और समझना है तो पाई माइनस एक्स इज टी, इसको टी ले लीजिए। सो इफ x इज मूविंग टूवर्ड्स पाई, देन t इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या कन्वर्जन हो गया? 1 अपॉन पाई, ये तो कांस्टेंट था, लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन t अपॉन t, क्योंकि हमने यहाँ पे पाई माइनस एक्स को t ले लिया, सिंपल है, तो ये साइन t अपॉन t हो गया। और लिमिट्स में क्या चेंजेस आए? पाई माइनस एक्स अगर t है और x पाई की तरफ मूव कर रहा है, तो t कहाँ मूव करेगा? 0 की तरफ। तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करके आप 1 बाई पाई लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। यहाँ पे सिंपल आप वैल्यू पुट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कॉस एक्स के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो कॉस 0 अपॉन पाई माइनस 0, तो सिंपल कॉस 0 1 होता है, पाई माइनस 0 पाई होता है, तो 1/पाई इज द आंसर। तो यहाँ पे जब भी आप वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं लिमिट के केस में, तो जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी वहाँ पे आप प्रॉब्लम इन द सेंस कि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए, कोई नोन आंसर आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 दैट इज द फेमस वन। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सिंपल है, कुछ फार्मूले हम यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 cos of 2x minus 1 अपॉन cos x minus 1। ये है हमारा प्रॉब्लम और इसे हमें सॉल्व करना है। करते हम स्टार्ट। जब भी आप वैल्यू पुट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मैंने जैसे पहले बोला, तो यहाँ पे देखिए cos 0 में वैल्यू पुट करेंगे, x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो cos 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 1। ऐसे सिमिलर पैटर्न डिनोमिनेटर में भी 1 - 1, दैट मीन्स 0/0 होता है और ये इनडिटरमिनेंट है, दैट मीन्स ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो वी टेक द सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए जब भी कॉस वाले फार्मूले आए तो कॉस का ऐसा फार्मूला यूज़ करिए कि 1 कैंसिल हो जाए। आई रिपीट, आपको ऐसा फार्मूला यूज़ करना है जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि कॉस के हमारे पास थ्री फार्मूले हमने पढ़ रखे थे सेकंड चैप्टर में। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रहा हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 है तो हमें +1 वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये फार्मूला है cos x का -1। इन द सिंपलर पैटर्न यहाँ भी यूज़ करते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 -1। तो यहाँ से कैंसिल हो गए, फाइनली 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x/2। अब ये तो हम क्वेश्चन, ये तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करूँगा। लिमिट ध्यान से देखिएगा x टेंडिंग टू 0, क्योंकि यहाँ पे फिर से आप 0 पुट करेंगे 0/0 फॉर्म होगा, बट यहाँ पे sin x अपॉन x किसी तरीके से अगर मैंने मैनेज कर लिया तो आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अब यहाँ पे sin x है न्यूमरेटर में, तो आई कैन राइट sin x अपॉन x होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे x स्क्वायर से हमने डिवाइड किया तो x स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन द सिमिलर पैटर्न डिनोमिनेटर को आप देखिए sin स्क्वायर x/2 है, तो आई कैन राइट sin स्क्वायर x/2। यहाँ पे मैंने लिख दिया sin x/2 अपॉन x/2 इट्स होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर तो हो गया, डिनोमिनेटर में हमने एक्स्ट्रा डिवाइड क्या किया है x/2 होल स्क्वायर, दैट मीन्स x²/4। अब ये आप देखिए न्यूमरेटर में ये टर्म sin x अपॉन x होल स्क्वायर ये 1 होगा, और डिनोमिनेटर में भी सिमिलर पैटर्न में sin x/2 अपॉन x/2। ध्यान क्या देना है आपको, साइन का जो एंगल है सेम अमाउंट डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। यहाँ पे x/2 था तो मैंने डिनोमिनेटर में x/2 कर दिया। ये दोनों ही 1 हो जाएंगे और 1 जैसे ही होंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो आफ्टर दैट ये हो गया, यहाँ भी ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 और ये सारे 1 हो गए, दैट मीन्स आंसर इज